तो एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमसीडी के पार्षदों को दिलाई जा रही है शपथ, और हम आपको ये भी बता दें कि पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। आपके पार्षदों ने शेम शेम के नारे लगाए। इस दौरान दिल्ली सिविक सेंटर में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती है एहतियातन, कि हालात अगर बिगड़े तो फोर्स की तैनाती यहां पर इसलिए की गई है कि कहीं 6 जनवरी वाले हालात ना फिर से पैदा हो जाएं। सिविक सेंटर से लगातार हमारे 2 संवाददाता डटे हुए हैं, दिव्या अग्रवाल और अमित पांडे। सबसे पहले हम अमित पांडे का रुख करते हैं। अमित, अभी जरा बताइए कि फिलहाल सिविक सेंटर में क्या सिचुएशन है, क्या हालात है? एक तरफ शेम शेम के नारे लगते हैं तो दूसरी तरफ मोदी मोदी के नारे लगते हैं। पूजा, जैसे ही एल्डरमैन का सफर शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद सदन के अंदर थे वो शेम शेम के नारे लगाने लगे, और लेकिन शपथ एक के बाद एक होता गया, और सभी एल्डरमैन के शपथ होने के बाद जो पार्षद हैं, जो चुने हुए पार्षद हैं, उनका शपथ ग्रहण का जो काम वो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया। और एक के बाद एक तरफ से बीजेपी के एक पार्षद आ रहे हैं और एक आम आदमी के पार्षद, तो लगातार शपथ का जो सिलसिला है वो जारी है। लगभग बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि 250 जो पार्षद चुन के आए हैं उनको शपथ दिलानी है आज, तो समय लंबा लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि जो बीजेपी के सांसद हैं वो अब सदन के अंदर आने शुरू हो गए हैं, और ये माना जा रहा है कि 2-2:30 बजे के आसपास जो है वो मेयर का चुनाव जो है वो शुरू हो सकता है, और प्रक्रियाएं जो है वो शपथ ग्रहण पूरी होने के बाद तुरंत शुरू हो जाएंगी। अब नज़र जो है वो मेयर चुनाव के अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है उस पर अब टिकी हुई है, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेगी, जिसके कारण स्टैंडिंग कमेटी का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, जो आखिरी एक उम्मीदवार है उसको उस पर। तो ऐसे में अब कांग्रेस के सदन के बाहर जाने के बाद क्या नंबर बनेंगे, क्या स्थिति उत्पन्न होगी, वो अगले 1-1.5 घंटे में साफ हो जाएगा, और उसके बाद मेयर की जो प्रक्रिया है चुनाव की वो शुरू हो जाएगी। और मेयर चुनाव होने के बाद जो नई मेयर होंगी वो डिप्टी मेयर, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं सदन के अंदर 6, उनकी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। तो पूरा लंबा 4-5 घंटे का पूरा ये समय आज। आप बताइए, आप जहां मौजूद हैं क्या कुछ देख पा रही हैं, किस तरह की हलचलें और क्या अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए मैं सदन के बाहर हूँ। यहाँ से एक तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर जो समर्थक हैं, क्योंकि इस बार एहतियात के तौर पर किसी को भी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो जो पार्षदों के साथ समर्थक आए हैं, कुछ कार्यकर्ता आए हैं, वो यहाँ पर बाहर खड़े हैं और लगातार यहाँ पर भी नारेबाजी चल रही है। मनोनीत पार्षदों की शपथ ग्रहण हो चुकी है, निर्वाचित पार्षदों की शपथ चल रही है, और इसके बाद माना जा रहा है कि लगभग 2-2:30 बजे जो चुनाव है वो होगा, और उसके लिए जो सांसदों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है उसमें जो लगभग 10 सांसद हैं, जिसमें से 7 बीजेपी के लोकसभा सांसद और 3 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वो वोट डालेंगे। साथ ही साथ 14 विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं उन्हें भी वोट डालने का अधिकार है मेयर चुनाव के लिए। इस वजह से उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, एक हंगामे के आसार लग रहे थे जब शपथ की बात थी, क्योंकि जिस तरीके से 6 जनवरी को तस्वीर देखी गई कि मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाई गई, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने उस पर आपत्ति जताई और हंगामा बरपा। यानी कि एक जो वो तस्वीर थी अब काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि हंगामा नहीं हुआ, मनोनीत पार्षदों की पहले फिलहाल हंगामे की तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के मन में बहुत तरह के सवाल हैं और कई आरोप भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका भी और अमित आपका भी। उम्मीद यही रखनी चाहिए कि बीजेपी का होगा। हमारी तो इच्छा है बीजेपी से ही मिले। वोटिंग में तो लोकतंत्र है, जिसके हक में वोटिंग हो जाएगी उसका मेयर बन जाएगा। तो हंसराज हंस कह रहे थे बस ग्रेसफुली तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।